अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी हम ले लेंगे एक बॉल और उसमें हम रख लेंगे छन्नी। उसमें जी हम ऐड करेंगे सबसे पहले 1 कप मैदा। ये स्टेप हम छन्नी के साथ इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग इसको छान के इस्तेमाल करेंगे। आप जितना इसको छानेंगे आपका केक उतना ही सॉफ्ट, फ्लफ़ी और फूलेगा। उसके बाद ये मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। मतलब बेकिंग सोडा जो है ना वो 1 चम्मच पूरा नहीं है, 1 चम्मच से कम है, लाइक पिंच पिंच कह लें आप, इतना, ठीक है। उसके बाद ये मैंने ऐड किया आधा कप कोको पाउडर का और उसके बाद मैंने ऐड किया पिंच सॉल्ट। इन सब चीज़ों को मैंने ऐड करने के बाद एक विस्कर में अच्छे तरीके से छान लिया। आपने इसको लाजमी ये स्टेप करना है। ये स्टेप करने से आपका जो केक है वो बहुत फूलेगा और बहुत स्पंज सॉफ्ट बनेगा। उसके बाद जी मैंने बीटर ले लिया। बीटर में मैंने ऐड किया 4 अदद रूम टेम्परेचर पे वाले अंडे। आपने जो अंडे ऐड करने हैं वो ना ही तो ज़्यादा ठंडे ऐड करने हैं ना ही ज़्यादा गर्म। उसके बाद जी मैंने ऐड की यहाँ पे चीनी जो है, जो थी ना, मैंने वो ऐड की, पिसी हुई नहीं ऐड की, मैंने वैसे ही ऐड की। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ऐड करूँगी और इसको मिक्स करूँगी, फिर थोड़ी थोड़ी ऐड करूँगी, फिर इसको मिक्स होने दूँगी। अगर तो आपके पास पिसी हुई चीनी रखी हुई है तो अब वो ऐड कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। उसके बाद जी जब तक ये इस तरह क्रीमी टेक्सचर में नहीं आ जाता तब तक हमने इसको बीट करना है। उसके बाद जी मैंने ऐड किया यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड करने के बाद मैंने बाद में ऐड किया यहाँ पे 1 कप ऑयल का। उसके बाद जी मैंने यहाँ ऐड किया 1 कप दूध का। जो दूध है ना वो ना ही तो ज़्यादा गर्म था और ना ज़्यादा ठंडा था, मतलब कि मीडियम टेम्परेचर पे दूध था। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे ऐड किया लेमन एसेंस, ठीक है। आपने इस रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फ़ॉलो करना है। आपकी रेसिपी इतनी मज़े की बनेगी और ये केक आप मेहमानों के लिए सर्व भी कर सकते हैं। जब किसी की दावत हो या टी टाइम पार्टी हो, मतलब आप तब भी बना के रख सकते हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने खुश्क इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके साइड रखा हुआ था, हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और मिक्स करते चले जाएंगे, फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। आपने ये स्टेप इसी तरह ही करना है। आपने सारा का सारा इसमें मिक्स नहीं कर देना, इससे लम्स पड़ जाएंगे इसमें और आपका केक ज़रा भी, मतलब वो लम्स वाला होगा ना, फिर आपका बैटर ज़रा भी अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए आपने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है और मिक्स करना है, थोड़ा सा ऐड करना है और मिक्स करना है। एक ही दम में सारा पौर नहीं करना। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मुझे इसका फ़ीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे ऐड किया फूड कलर मैंने इसलिए ऐड किया ताकि इसका कलर जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत सा निकल के आए। मेरी बात सुने, अगर तो आपको फूड कलर ऐड नहीं करना तो आप मत कीजिएगा, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐड किया ताकि मैं इसको ना, मतलब रेड वेलवेट केक बना रही हूँ इसका मतलब, ठीक है। तो ना इसलिए मैंने रेड कलर इसमें ऐड किया ताकि इसका टेक्स्चर और इसका कलर बहुत प्यारा और स्मूथ आए। उसके बाद जी आपने पैन ले लेना है, पैन को ग्रीस कर लेना है ऑयल से और बटर पेपर लगा देना है। उसके बाद हमने सारा का सारा बैटर इसमें पोर कर देना है। पोर करने के बाद आपने टैप लाजमी करना है ताकि जो एयर बबल्स हैं वो बाहर निकल जाएं। उसके बाद जी मैंने 45 मिनट के लिए इसको पैन बेक किया। उसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं, इसको पैन से डीमोल्ड किया। डीमोल्ड करने के बाद बटर पेपर निकाला। इतना इजी ये डीमोल्ड हो जाता है ना। अच्छा, जो लोग तो कहते हैं कि अभी गरम डीमोल्ड नहीं करना चाहिए, ये टूट जाता है, वो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने आपके सामने इसको डीमोल्ड किया है और इसका बटर पेपर उतारा है। केक कितना गर्म है लेकिन इसके बावजूद केक को कुछ नहीं हुआ, नहीं टूटा केक। इतना सॉफ्ट स्पंज केक बना है। आप इसके स्लाइसेस करके एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दीजिए, जब भी आपका दिल चाहे आप खाएं, बच्चों को सर्व करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।